के लिए, बच्चों की खुशी के लिए। अगर तुम कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो। गांव में जितने बच्चे हैं उनके लिए कभी सत्संग करो, भोजन करो, खिलौने खरीदो, अच्छे अच्छे, और प्यार बांटो, उनको प्यार दो। ये जो है निष्काम सेवा। और जो इसके पास धन नहीं है वो श्रम करे, शारीरिक श्रम करके सेवा करे। तुम्हारा कोई ना कोई वस्तु जो है बगैर किसी इच्छा के, वापसी इच्छा के, वो कार्य में आने चाहिए, तो तुम्हारी उन्नति होगी। जो संचित कर्म है उसको काटने की सबसे आसान विधि है निष्काम सेवा। साधना पूरी तरह से तुमको लगे उसके लिए सबसे आसान विधि है निष्काम सेवा। इसीलिए कहा है साधना, सेवा, संकीर्तन। क्योंकि संकीर्तन जब करते हो तो अहंकार समाप्त हो जाता है। अभी किसी श्रीमान को लाके बिठाओ जरा सामने और संकीर्तन चालू करो, वो ऐसे देखेगा सबको, वो कर नहीं सकता क्योंकि ईगो है। और बाकी साधकों को देखो तो झूम झूम के कर रहे हैं। जब ईगो खत्म हो गई तो वो एनर्जी के साथ, तो जहां मर्जी उसी लहर के साथ घूम रहा है। ये जरूरी है, अहंकार समाप्त होना जरूरी है। ये तीन चीजें जरूर करना प्रतिदिन, साधना, सेवा, संकीर्तन। वो बहुत भाग्यशाली है जिसको सेवा का मौका मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर के भारतवर्ष वापस, क्योंकि विदेश में ऐसा है ही नहीं कोई जहां आप भोजन कराने जा सको। वो है तो वो सूप किचन है, और एग्जैक्ट टाइम होता है, इतने टाइम पे वो जेंटलमैन, वो भी जेंटलमैन टाइप के आते हैं सब। और वो आप वो गाउन पहन जाओ, एप्रन पहने, बिल्कुल बटलर की तरह, उनको दो, वो थैंक यू करके चले जाते हैं। और 2.5-3 लोग आते हैं। यहाँ आप अन्नदान चालू करो तो इसीलिए तो पुण्य मिल जाता है यहाँ पे। और फिर गाय को भोजन कराना है तो गौशाला कोई नहीं मिलती। यहाँ तो मोड़ के ऊपर देखो तो गाय खड़ी। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैं कैसे निष्काम सेवा प्रतिदिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। और तो मेरे से कोई कुछ करने नहीं देगा, ना झाड़ू लगाने देगा, ना दरी बिछाने देगा, तो घेर लेंगे मुझे। तो मैंने कहा मैं रोज हीलिंग करूंगा, कहीं ना कहीं तो सेवा हो, मेरा जीवन तो सार्थक हो। जो तुमको सिखा रहा हूं वो ठीक है, लेकिन जो तुमको सिखा रहा हूं उसमें कुछ ना कुछ आश्रम को जाता है, तो उसमें मेरा पूरा निष्काम नहीं हुआ। और वो सकाम चाहिए, क्योंकि वो सकाम होगा तो ही मैं निष्काम आगे कर पाऊंगा। तो जो सेवा प्रोजेक्ट है, जो गौशाला है, जो बाल भोजन है, वो तभी हो पाएगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, जो टीवी चैनल है, वो तभी हो पाएगा। तो वहां तो नहीं हुआ पुण्य मेरे से, तो मैंने बोला नहीं, फिर रोज की रोज जो है सबके लिए प्रार्थना करना है। अब मुझे बहुत खुशी है, अब खुशी है। तुमको भी तंग करता हूँ सुबह 8 से लेकर रात को 7 बजे तक, अपने को भी अटकाता हूँ, तुमको भी अटकाता हूँ, लेकिन जीवन सार्थक होना चाहिए। तो किसी ना किसी रूप में जितना तुम्हारे हाथ से हो जाए उतना भला। खानी तुमने 2 रोटी, उससे ज्यादा नहीं खाना किसी ने। साधना, सेवा, संकीर्तन। अपने घर के लोगों को प्यार करना, ये भी एक सेवा है। हाउ मच लव यू हैव गिवन,
टू योर लव्ड वंस, ये भी एक सेवा है। तो अपने आप से पूछना, आपने अपने बच्चों को प्यार किया कि नहीं किया, उनके सिर पे हाथ फेरा कि नहीं फेरा, उनको गले से लगाया कि नहीं लगाया, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा। ये सब नहीं तो थोड़े समय के बाद ऐसे हो जाते हैं, अकड़ के खो जाते हैं। ये नहीं करना है। यू मस्ट शो लव, ये भी एक सेवा है। तू प्यार का सागर है, तू तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी तू प्यार का, तू प्यार का तेरी एक बूंद के प्यासे, तेरी एक बूंद के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। मैं प्यार का सागर हूँ, 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 मैं प्यार का सागर, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर, मैं प्यार का सागर हूँ, मैं प्यार का सागर। नमः शिवाय। मैंने चेष्टा करी है कि हमारे शास्त्रों को कितना उसमें माधुर्य घोला जाए, क्योंकि जो नौजवान है, आज का नौजवान माधुर्य खोजता है। अगर उसमें सुर होगा, आनंद होगा, तो वो कहेगा ठीक है मैं करता हूँ। और अगर आप जबरदस्ती कहो बच्चों से कि हनुमान चालीसा पढ़ो, तुम्हारे टाइम में तुम पढ़ लेते थे, आज के बच्चे से नहीं पढ़वा सकते। लेकिन उसमें अगर संगीत होगा तो वो सभी बच्चे उसको पढ़ लेंगे। उसी तरीके से शिव स्तुति, महिषासुर मर्दनी, देवी स्तोत्र मैंने प्रयास किया कि, और नौजवान तो अब हर जगह पे अगर कोई सुन लेता है महिषासुर मर्दनी तो उसके दोस्त मांगते हैं कि ये दे दो, मैं गाड़ी में चलाऊंगा इसको। तो उसके कानों में वो जो संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत भाषा बहुत सुंदर भाषा है। इसमें काव्य भाषा, टीका बहुत मधुर है।
और कुछ समय हमने पुरोहितों के हाथ दे दी तो वो थोड़ा तेजी तेजी पढ़ देते तो आपको मजा नहीं आता, आप बोर हो जाते। शाम के समय अगर घर में सब लोग एकत्रित हों तो सीडी लगा लें, ये सभी स्तोत्रों की सीडी हैं, और उसके साथ साथ अभ्यास करें कि सब पढ़ें। जो अब जनरेशन आ रही है, जो नई जनरेशन आ रही, छोटे छोटे बच्चे, उनको तो कंठस्थ याद है, वो तो फिर से तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी हमारे जो बीच के नौजवान हैं उनको पकड़ना जरूरी है। और अगर आप सभी लोग शाम को बैठ करके थोड़ा म्यूजिक सीखो, थोड़ा खुद बजाओ और सीडी चला लो, उसके साथ आप लोग अगर सब बैठ के संकीर्तन करते हो तो एक तो मैं ये बताऊं कि घर की एनर्जी बदल जाएगी, वास्तु बदल जाएगा। सबसे शक्तिशाली मैंने बताया, वास्तु को बदलना है, एनर्जी को बदलना है तो वो स्वयं की है। कल आपको मैंने साक्षात प्रैक्टिकल करके दिखाया। भीतर से खुशी होगी तो घर की एनर्जी बढ़ेगी, और उस एनर्जी फील्ड में जो कोई भी होगा वो सब कंस्ट्रक्टिव सोचेगा, कुछ सफलता की ओर सोचेगा, कुछ खुशी की ओर सोचेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा। और अगर नेगेटिव एनर्जी हो गई, और वो कैसे, क्रोध नहीं करना, क्रोध से बचना, और गुस्सा नहीं करना, और दूसरा सल्क नहीं करना, जिसको बोलते हैं ना कुड़ना, कुड़ना नहीं। एक आदमी एनर्जी डाउन करता है तो पूरे, पहले घर जो है, आपकी कॉन्शियसनेस स्ट्रांग है, घर की कॉन्शियसनेस आपकी कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। एक व्यक्ति अगर रो देगा तो पूरे घर की एनर्जी उसी समय चेक करता, एकदम डाउन हो जाएगी, और उस डाउन एनर्जी का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा। हर कोई व्यक्ति जो घर में है वो भी लो फील करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे सबकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। डाउन एनर्जी से फेलियर आता है, असफलता आती है, रोग आता है, बुरी दुखद घटनाएं घटित होती है। पॉजिटिव एनर्जी अगर है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इसलिए चेष्टा करें और ऐसे सभी कार्य करें घर के अंदर, और एक टुगेदरनेस, एक साथ मिल के जो है, एक टीम वर्क का, घर के अंदर एक टीम वर्क की आदत डालें, सबको साथ लेकर के चले। घर के अंदर वो प्रोटोकॉल ना बना दें, वो प्रोटोकॉल होता है ना, ये सीनियर मोस्ट है, ये उससे सीनियर है, फिर जूनियर, ऐसे नहीं, टुगेदरनेस। मैंने बताया ना, जैसे नदी है, उसका जल जो बहता है तो उसमें ना कोई छोटा जल है ना बड़ा जल है, ना अमीर जल है ना गरीब जल है, ना बहुत पवित्र जल है ना अपवित्र जल है, एक ही धारा है। उसी प्रकार से आप लोग जो है वो एनर्जी के बने हो, वो एनर्जी की एक नदी बह रही है, लेकिन परमात्मा ने आपको कॉन्शियसनेस दी है, वो सोच से आप उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर लेते हो। शिव योग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। वो जो अनंत तुम्हारे भीतर सोया हुआ है उसको जगा करके स्वयं अनंत स्वरूप को धारण करना, इसके लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ। मैं वास्तव में सत्य कहता हूँ, तुम्हारे शरीर में वो शक्तियां हैं जो असाध्य से असाध्य रोग को दूर करते हैं। तुम्हें साधना के द्वारा उसको जगाना होगा। हिमालय की कंदराओं में अनेक वर्षों तक कठिन साधना कर बाबा जी ने भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति प्राप्त की, जो अत्यंत दुर्लभ थी। वो संजीवनी शक्ति जो सिद्धों ने वर्षों तप करने के बाद प्राप्त करी, उस ऋषि मंडल की आज्ञा से मैं आप सभी को उस संजीवनी शक्ति भी दूंगा। बाबा जी भगवान महामृत्युंजय की जीवनदायिनी संजीवनी शक्ति को अब सहज रूप से जनमानस को प्रदान कर रहे हैं, जिससे लाखों लोग
स्वयं को हील करते हुए अपने जीवन में सुखद परिवर्तन ला रहे हैं। मैं सिर्फ आया हूँ आपको वो जो परमात्मा की जो शक्ति है उसको तुम्हारे साथ जोड़ने के लिए, और दुखी व्यक्ति कोई भी ना रहे, सभी सुखी हो जाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शिव योग सत्संग 2 से 6 फरवरी जयपुर में। समय सायं 4 से 7 बजे तक। स्थान रैली ग्राउंड, वीटी रोड, मानसरोवर, जयपुर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन फोन नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। 9314644493, 9782145312 एवं 9309480707। आप हमें info@shivयोग.com पर ईमेल भी कर सकते हैं या लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.shivyog.com पर। प्राकृतिक सौंदर्य व स्वास्थ्य के लिए पतंजलि के 5 सूत्र। हर रोज उठकर प्राणायाम करें। दांतों की संपूर्ण सुरक्षा के लिए दंत कांति। त्वचा के प्राकृतिक सौंदर्य व सुरक्षा के लिए पतंजलि हर्बल बॉडी क्लेंजर। प्राकृतिक हेयर केयर के लिए 13 जम्मू जश्न विरासत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री के.एस. राव और गायिका और अभिनेत्री इला रूम भी पहुंची। कार्यक्रम जम्मू के साइंस कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें